हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस क्लास पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई एग्ज़ाम के जो एमसीक्यू है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग आज की क्लास पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क। इसमें जो यांत्रिक कार्य के जो चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उसको आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो आज का सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले हमने 5 और एमसीक्यू सेशन कवर कर लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, यदि आपको पुराने सेशन जो देखना है तो उसके लिए आप माई ड्रीम्स क्लासेस के इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। उसमें आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 5 वीडियो हमने अभी तक अपलोड किए हैं। तो चलिए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत से घटनाएं दी है। ठीक है, इसमें से कौन सी घटना में अधिक कार्य हो रहा है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, एक घूमता हुआ पहिया। ठीक है, एक पहिया है, ठीक है, और वो घूम रहा है। ठीक है, तो उसमें कार्य अधिक होगा। या फिर बंदूक की एक चलती हुई गोली। ठीक है, गतिशील पत्थर। ठीक है, और लास्ट विकल्प है एक उठाया हुआ हथौड़ा। ठीक है जी, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ जो कार्य है उसका मान अधिक कब होगा और किसके लिए होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा थ्योरी क्लासेस जब आप लोग कवर करते हो। तो कार्य W इक्वल टू कितना होता है जी, वेक्टर F। ठीक है, डॉट डी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, या दूरी या विस्थापन होता है। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये परिभाषा है। ठीक है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो स्टूडेंट्स, इसमें कार्य का वैल्यू ज़्यादा तब हमें मिलता है जब विस्थापन का मान मैक्सिमम हो और बल की दिशा में ही हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को आप नोटिस कीजिए। ऑप्शन नंबर बी में बंदूक की चलती हुई गोली दिया है। ठीक है, तो देखो जो बंदूक की गोली है वो न्यूटन के तृतीय लॉ, जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग से गोली को फायर किया जाता है या फिर बारूद से ब्लास्ट करके फायर किया जाता है। तो बल की दिशा इसी डायरेक्शन पे होती है और विस्थापन की दिशा भी इसी डायरेक्शन पे होती है, सेम डायरेक्शन पे दोनों होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो बंदूक की गोली है ना, उसको फायर करने के बाद में बहुत लंबी दूरी को कवर करता है। ठीक है, लंबा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसीलिए जो वहाँ पे दूरी का मान होगा बहुत मैक्सिमम होगा। इसीलिए आपके पास कार्य भी इस घटना में सर्वाधिक होगा। तो इस प्रश्न का आपके पास में जो सही उत्तर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली से किया गया कार्य अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके पास में क्या निकालना है, बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। तो मैं इसका थोड़ा सा आप लोग को मैथमेटिकल है एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि आपके पास में जो कार्य होता है W, ठीक है, उसके इक्वल टू में हम लोग क्या लिखते हैं जी, F लिखते हैं और डॉट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D लिखते हैं, है ना। ये आपके पास में फोर्स होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि आप इसी फार्मूले को ओपन करोगे तो आपके पास में F जो बल हो जाएगा इंटू D हो जाएगा। इंटू का आपके पास में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और यही थीटा का वैल्यू, कोण का मान आपको प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो आपके पास में देखिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए जो क्वेश्चन पे आपको दिया है वो आप एसआई यूनिट में दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो बल का मान 20 न्यूटन दिया है। ठीक है, न्यूटन एसआई यूनिट का मात्रक है। 2 मीटर दिया है। ठीक है, ये विस्थापन का वैल्यू है। मीटर भी एसआई यूनिट का मात्रक है। और कार्य का वैल्यू कितना दिया है जी, 20 जूल दिया है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा सारे जो यूनिट दिए हैं वो आपके पास में किस में दिए हैं जी, एसआई यूनिट में दिए हैं, है ना। तो आपके पास में एसआई में दिया है तो आप वैल्यू सीधा समीकरण पे पुट कर सकते हो। तो वर्क का मान आपके पास में कितना है, 20 जूल है। ठीक है, और
ये आपके पास में क्या दिया है, बल का मान आपके पास में 20 न्यूटन दिया है, ठीक है। और दूरी का मान आपके पास में 2 दिया है, और यह आपके पास में क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा को फाइंड आउट कर सकते हो। कॉस थीटा इक्वल टू 20, ठीक है। अपान का ये आपके पास में डिजिट आ जाएगा कितना, 20 × 2, ठीक है। तो यहाँ से 20, यहाँ से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू आपको मिलेगा 1/2। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है स्टूडेंट्स, ये आपको 10th क्लास का जो मैथ्स होता है वहाँ पे पढ़े होगे, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में कितना होता है, 1/2। तो एंगल थीटा का वैल्यू आपके पास में कितना आया जी, यहाँ पे देख लीजिए 60, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके पास में कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हो, फार्मूला पे वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ठीक है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे पास में जो कार्य का फार्मूला है ना, उसके 2-3 क्या है, फार्मूले हैं, ठीक है। कार्य का वैल्यू निकालना है तो आपको 2-3 फार्मूले मेमोराइज़ करने पड़ेंगे या फिर याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो बेसिक फार्मूला है, वर्क इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास में कितना होता है, वेक्टर डी डॉट एफ डॉट डी, है ना, इस तरीक़ा से होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या, बल गुणित बल की दिशा में दूरी, ठीक है। अब देखो यदि कोई पोर्टर है और 12 किलोग्राम का सामान उठाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में कार्य करता है। तो यहाँ पे जो बल होगा ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग किससे लिखते हैं जी, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग mg से लिखते हैं। तो आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे, mg। और देखो दूरी कितना दूरी, तो दूरी को हम लोग हाइट लिख सकते हैं, तो ये आपके पास में mgh हो जाएगा। तो वर्क का जो न्यू फार्मूला आप देखोगे, ठीक है, ये आपके पास में कितना हो जाएगा जी, mgh, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम लोग मतलब क्या है, यदि ग्राउंड पे कोई वस्तु रखी है ना ज़मीन पर, ठीक है, उसको हम लोग कितना हाइट तक ऊपर उठा रहे हैं, एच हाइट तक ऊपर उठा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये प्रश्न में पूछा है, ठीक है। अब देखो सभी यूनिट तो एसआई में दिए हैं, तो आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। तो कार्य का गणना हम लोग को करना है। तो एम का मास कितना है जी, 12 किलोग्राम है, ठीक है। जी का मान क्वेश्चन पे दे दिया है 10 कंसीडर करना है, ठीक है। और उसके बाद में हाइट आपको कितना, 1.5 मीटर, ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखो 10 का गुणा आप इससे करोगे तो 15 हो जाएगा, और 15 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 180 किस में आएगा, जूल, ठीक है। ये आपके पास में इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखिए mgh आपके पास में इसमें एक न्यू फार्मूला जनरेट किए हैं, क्योंकि जब भी काम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होगा, कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होगा, तो वहाँ पे आपको कार्य का जो फार्मूला है mgh लगाने हैं, ठीक है। और ये इसी फार्मूला से, जो बेसिक फार्मूला है वहीं से आया है, ठीक है जी। चलिए तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 180 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाना, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, देखिए जब हम ज़मीन से ऊपर किसी वस्तु को ले जाकर कार्य करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है और इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या होता है, हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में काम करते रहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमेशा नीचे की ओर काम करता है, ठीक है, और हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास में जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, ठीक है, देखिए ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नंबर 2, इसे केंद्र पर रखने, ठीक है, ये भी आपके पास में कंप्लीट नहीं है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने, तो जमीन पर रखने नहीं रहता है, जमीन से ऊपर उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है।
ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कोई चीज़ ग्राउंड पे रखा है ना, यहाँ पे, ठीक है, धरती पे यदि कोई चीज़ रखा है ना, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, ठीक है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठाते जाते हो, ठीक है, ऊपर ले जाते हो, हाइट पे रखते हो, ठीक है, तो वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसकी कुल ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। अब यही जो कार्य हमने किया, ठीक है, यदि वस्तु अर्थ के सरफेस पर रखा है, धरती की सतह पर रखा है, और उसको उठा के आप किसी हाइट पे ले जाके रख रहे हो, ऊंचाई पे ले जाके रख रहे हो, ठीक है, तो उसमें जितना आप कार्य करोगे वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। इसी को क्वेश्चन पे दिया है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पे लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। जब भी हम वस्तु को उठा के ऊपर ले जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में कार्य होता है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। बल का गणना करना है, तो हम लोग देखो बेसिक फार्मूला है, हम लोग जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, है ना। कार्य बराबर कितना होता है जी? ये आपके पास में होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो कार्य का मान कितना दिया है? देखो जूल में दिया है, मतलब ये सही है, एसआई में है, मीटर में ये भी दिया है। तो आपके पास में जो बल निकालोगे वो न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो कार्य आपके पास में कितना दिया है जी? 20,000, ठीक है। और बल आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। विस्थापन आपके पास में कितना दिया है? 4000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से एफ आप फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो एफ इक्वल टू आपके पास में कितना आ जाएगा? 20,000 में से, ठीक है, अपॉन का आपके पास में कितना आ जाएगा जी? 4000। यहाँ से आप 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, है ना। तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 जो आएगा न्यूटन, ठीक है। बल का यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपके पास में सही उत्तर हो जाएगा, 5 न्यूटन, ठीक है जी। तो एसआई यूनिट्स को आपको मतलब चेक कर लेने हैं कि जो यूनिट दिए हैं वो एसआई में है कि नहीं है। अगर नहीं दिए होंगे तो क्वेश्चन को मतलब कोई यूनिट नहीं दिया तो चेंज करना पड़ेगा आपको, है ना। एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, तब आपका ऑप्शन जो होगा सही होगा, ठीक है। तो यूनिट का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है। अब देखो, है ना, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अब देखो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब देखो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताए हैं, यदि कोई गुरुत्व बल के मतलब ग्रेविटी में यदि कोई किसी वस्तु को उठाया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कार्य का जो फार्मूला है वो मैंने बताया था, ठीक है, mgh, ठीक है जी, mgh बताया था आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में दिया है, ये आपके पास में मीटर में दिया है, मतलब आपके पास ऐसा यूनिट है, ठीक है। कार्य का गणना करना है तो आपके पास में आ जाएगा W, ठीक है। यहाँ से मास आपके पास में 1 दिया है, जी का वैल्यू, है ना, इस प्रश्न में तो हम लोग जी का जो रियल वैल्यू होता है वो 9.8 होता है स्टूडेंट्स, है ना। जी का जो मान होता है कुछ नहीं दिया है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, वो आपको लेने हैं, ठीक है। आपके पास में कितना आ जाएगा? 9.8 आ जाएगा, और हाइट का मान कितना दिया है? 10 मीटर, है ना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में W का आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा, 98, ठीक है। ये आ गया 98 आपके पास में। अब देखो समस्या ये है कि आपके पास विकल्प में पॉजिटिव 98 दिया है, माइनस का 9.8 दिया है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो आपके पास नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि 98 आंसर आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा ये आप कैसे डिसाइड करोगे, है ना। तो देखिए मैं आपको इसके लिए फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या बोलता है? जो किया गया कार्य है, ठीक है, किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल और, ठीक है, चलिए मैं इसमें न्यू स्लाइड पे लिख देता हूँ। जो किया गया कार्य W का मान है वो पॉजिटिव कब होगा? जब बल की दिशा, ठीक है, बल का जो डायरेक्शन है और जो विस्थापन का डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन पे हो, ठीक है। और यदि बल अलग दिशा पे लग रहा है ना, बल यदि आपके पास में देखो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो नीचे की ओर लगता है,
ठीक है, और वस्तु को आप कहाँ उठा के ले जा रहे हो, हाइट 10 मीटर की ऊंचाई पर उठा के ले जा रहे हो। तो बल, आप गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच रहे हैं, आप वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य यदि गणना करनी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, इसीलिए आपके पास में निगेटिव साइन आएगा, है ना। तो आंसर आपके पास में क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी -98 जूल, ठीक है, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। फार्मूला वही रहेगा, है ना। तो ये फार्मूला में जो माइनस साइन कहाँ आता है, मैथमेटिक रूप से यदि आप देखना चाहोगे ना तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बट अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं तो इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, ये टाइम ज़्यादा ले लेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य क्या दिया है ना, शून्य यदि उसका विस्थापन खाली स्थान होगा, सॉरी, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खाली स्थान होगा, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, कार्य शून्य होगा तो विस्थापन, यदि उसका विस्थापन खाली स्थान होगा। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कार्य कब कब जीरो होता है ना, कार्य का मान कब कब शून्य हो सकता है। देखिए, हमारे पास में फार्मूला होता है W, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअली में वेक्टर नहीं लगेगा। W इक्वल टू आपके पास में क्या है, F.D। अब आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को, है ना। यहाँ पे F आपके पास में हमने सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो आपके पास में FD कितना आ जाएगा जी, cos थीटा आ जाएगा, है ना। अब देखिए, इसका वैल्यू वह कार्य का मान कब कब शून्य आएगा, जब बल शून्य होगा, जब विस्थापन शून्य होगा, और जब थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, 90 डिग्री। क्योंकि cos 90 का जो वैल्यू होता है ना, वो आपके पास में कितना होता है, 0, है ना। cos 90 का मान कितना होता है जी, 0 होता है, ठीक है। या फिर आपके पास में विस्थापन ही ना हो, ठीक है, तब भी 0 आएगा, डी का मान 0, तो सारी चीज़ें 0, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है उसका विस्थापन होगा, ठीक है, विस्थापन जब शून्य होगा तभी आपके पास में कार्य का मान शून्य आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सरल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, तो आपके पास में कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल। देखो, कार्य करने की क्षमता को तो बल नहीं बोलते हैं, ठीक है, दाब भी नहीं बोलते हैं, ठीक है जी, शक्ति भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ऊर्जा आपके पास में आएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। इसे जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, J, ठीक है जी, जूल उसका यूनिट होता है मेजरमेंट का, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सरल लगता है, ठीक है। बट कई बच्चे उसमें ऑप्शन नंबर A लगा देते हैं, शक्ति को, ठीक है। इसका राइट आंसर C है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, ठीक है, उसको हम मानेंगे, ठीक है। देखो, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ठीक है। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो ऊर्जा ह्रास होगा। देखो, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कार्य का मान यदि पॉजिटिव है तो ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है जी, ये आपके पास में नहीं होगा। उसका मान शून्य होगा, तो कार्य का मान पॉजिटिव है तो शून्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यह नियत होगा, ठीक है। देखो, ये भी आपके पास में नहीं होगा। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास में सही स्टेटमेंट है। कैसे सही स्टेटमेंट है, तो इसके पहले मैंने स्लाइड पे आपको बताया हुआ है आप लोग को, ठीक है। जैसे मान लो मैं नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास में फ्लोर है, ठीक है, धरती की सतह है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब इस वस्तु को हम लोग h हाइट तक ले जाते हैं तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है ना। देखो, यहाँ पे इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है, ठीक है। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि हम वस्तु पर कार्य करेंगे, वस्तु को पर जो कार्य करेंगे वो उसके ऊपर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और जैसे ही हम लोग वस्तु को छोड़ देते हैं उसी ऊर्जा के कारण वो नीचे की ओर ग्रेविटी से अट्रैक्ट होके आती है, ठीक है। तो ऊर्जा में अल्टीमेटली वृद्धि हो जाती है ना, उसका कुल ऊर्जा बढ़ जाता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है इसीलिए, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं किया जाता है। तो आपके पास में ऐसा कौन सी घटना है जिसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है ना। पहला, कपिल के कंधे पे 10 किलोग्राम का भार, कपिल कंधे पे 10 किलोग्राम का भार लेके खड़ा है,
ठीक है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, देखो इसमें 4 किलोमीटर चलता है तो चल रहा है तो कार्य तो हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास में कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा है तो इसमें तो कार्य हो रहा है, ये नहीं आएगा आंसर। एक कुली किसी बात से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ठीक है। किसी कार तक वजन ले जाता है, देखो कुली है वो क्या कर रहा है, कोई वजन को कार तक ले जा रहा है ना, मतलब कोई लगेज होगा, सामान होगा यात्री का, उसको ले जाता है, ठीक है। तो ये भी कार्य कर रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन डी, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो क्रिकेट खेल रहा है तो कार्य करेगा ही, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके पास में ऑप्शन जो है वो आपके पास ए जो सही आंसर होगा। कपिल के कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है ना, मतलब चल नहीं रहा है वो, चल अगर ना ही वो भार को उठा रहा है, ठीक है। उठाया कब है वो क्वेश्चन पे नहीं दिया है आपको, ठीक है। आपको यही दिया है कि कोई कपिल है और वो 10 किलोग्राम का भार लेके खड़ा है, ठीक है। अब देखो खड़ा है मतलब विस्थापन नहीं हुआ है, ठीक है। यदि खड़ा है तो वो विस्थापन डी का मान कितना है, 0 है, ठीक है। अब वो चलेगा ही नहीं, ठीक है, वस्तु को ले जाएगा नहीं यहाँ से वहाँ, तो कार्य कहाँ होगा, ठीक है। तो इस केस में ऑप्शन 1 जो है, इस केस में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। यदि ऐसा पूछता तो मतलब 10 किलोग्राम का बाट जमीन से उठाकर अपने कंधे पे रखा, ठीक है, तो कार्य होगा, ठीक है। लेकिन वो रखा हुआ है पहले से, ठीक है, और बाद में आपको पूछ रहे हैं तो आप अभी कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, ठीक है। देखो वह कार्य का मान धनात्मक कब होता है, ठीक है। तो कार्य का मान धनात्मक और ऋणात्मक के लिए मैंने बताया है ना। देखो ये फार्मूला होता है W, ठीक है, इक्वल टू कितना जी, F.D, ठीक है। अब देखो बल इस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं और कार्य भी इसी डायरेक्शन पे हो रहा है, ठीक है। मतलब आप गाड़ी को धक्का दे रहे हो, ठीक है, और गाड़ी आगे बढ़ रही है, ठीक है। उस केस में कार्य जो होगा वो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। या फिर आप गाड़ी को खींच रहे हो और गाड़ी आप ही की ओर चल रहा है, ठीक है, उस केस में आप बोल सकते हो। दोनों की दिशा एक ही ओर होना चाहिए, जिस डायरेक्शन पे बल लगा रहे हो उसी डायरेक्शन पे फोर्स का मान तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन नंबर ए दिया है, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब कार्य का मान धनात्मक होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा विकल्प क्या दिया है, देखिए इसको भी, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, देखो विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण वाला रूल आ जाएगा कि वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, वस्तु ऊपर की ओर आपने बल लगा के उसको ऊपर हाइट पे ले जा रहे हो, ठीक है। तो माइनस साइन आया था पिछले स्लाइड में, ठीक है जी। विस्थापन बल के लंबवत होता है, देखो बल के लंबवत तो नहीं होता, ठीक है। इस केस में तो या तो विपरीत होगा, ठीक है, या फिर उसी दिशा में होगा, उसी दिशा में होगा तो धनात्मक और उल्टा होगा तो ऋणात्मक, ठीक है। आरोपित बल से कोई भी विस्थापन नहीं होता है, देखो कोई भी विस्थापन नहीं होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कार्य का मान। तो ऑप्शन ए सही है इस विकल्प मतलब इस प्रश्न के लिए, सॉरी, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा, है ना। विस्थापन और बल दोनों एक ही दिशा में होता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। कार्य शून्य होने की स्थिति में, ठीक है, कार्य का मान 0 है, विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है, ठीक है। एंगल कितना होगा जब कार्य 0 होगा, ठीक है। अब देखिए यही से हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कार्य W बराबर कितना होता है, F.D cos थीटा। देखो ये मैं 2-3 बार फार्मूला बता दिया हूँ, ठीक है। कार्य का मान 0 है, इक्वल टू, देखो कैसे आया मैं फार्मूला बता रहा हूँ, है ना। यहाँ से आपके पास में बल का मान कुछ भी रहेगा, ठीक है, D का मान कुछ भी रहेगा, यहाँ से हम लोग को थीटा निकालने, कोण का मान पूछा है ना, बीच का कोण। तो ये दोनों राशि को यहाँ से भेज दो, 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में होगा तो 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास में 0, तो कितने डिग्री पे कॉस थीटा का मान 0 आता है, बताओ जी, है ना, 90 डिग्री पे, ठीक है। कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ऑप्शन सी आपके पास में सही उत्तर होगा। देखिए इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, इतना लंबा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्क W इक्वल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, F.D कॉस थीटा। तो थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री पर कॉस 0 होगा, ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छा लग रहे हैं और तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।